हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन, लेस कम्युनिकेशन या फिर लॉन्ग डिस्टेंस या एक सेपरेशन को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं व्यूअर्स कि इस सिचुएशन में रहकर इस इंसान के दिल में आपको लेकर, आपसे जुड़ी हुई रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का परसेप्शन, सोच इनकी, या किस तरह की फीलिंग, यानी कि क्या ये पर्सन आपको लेकर इस नो कांटेक्ट के दौरान महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस आपको बनाना होगा पूरा का पूरा अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स। साथ ही साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा व्यूअर्स कि एक जनरल और एक टाइमलेस रीडिंग होगी, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी व्यूअर्स, आप इसको बेझिझक होकर देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ पर आया है आपका नो थिंकिंगनेस, ट्रस्ट, आइसोलेशन। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। दी सोर्स, दो कार्ड्स हैं आपके, सेलिब्रेशंस, अलोननेस। वन मोर कार्ड और दीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइए डिवाइन। यहाँ पे आपका सॉरो एंड ओवरऑल एनर्जी है गाइडेंस। देखो व्यूअर्स, इन कार्ड के बेस पर एक चीज़ तो बहुत क्लियरली देखी जा सकती है और बताई भी जा सकती है कि आपके पर्सन जिस भी इमोशंस में, जिस भी फीलिंग में है, जो भी ये फील कर रहे हैं ना, इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं डिवाइन का, यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है। यूनिवर्स, डिवाइन इन सभी सिचुएशंस को इस इंसान के सामने क्रिएट करके किसी न किसी तरह से यहाँ पर गाइड करना चाह रही है, अवेकन करना चाह रही है। तो ये यहाँ पर बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। राशियों की अगर मैं बात करूं, जो मेजर यहाँ पर हैं वो हैं आपकी, देखो ये एयर एलिमेंट से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका टॉरस हो गया, ये आपका वर्गो हो गया, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एंड ये आपका फायर एलिमेंट से है। तो सभी एलिमेंट्स हैं, सभी राशियां हैं। राशियों की आपको कोई भी टेंशन यहाँ पर नहीं लेनी है। देखो, इन कार्ड्स के बेस पर इस चीज़ को काफ़ी क्लियरली देखा जा रहा है कि इस इंसान की ज़िंदगी में ना एक साइलेंट स्टॉर्म चल रहा है, जो धीरे धीरे करके इनकी लाइफ को चारों तरफ से यहाँ पर घेरता जा रहा है। और ना बहुत जल्द सब कुछ इनकी ज़िंदगी में, ये स्टॉर्म जो अभी साइलेंट तो चल रहा है लेकिन बहुत जल्द इनकी ज़िंदगी में इन्हें हिलाने वाला है। यहाँ पर देखो, इनकी एनर्जीज कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंट आ रही है, या कितनी ज़्यादा ये अकेले हैं, अकेलापन, एक उदासी इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर है, उसको काफ़ी क्लियरली देखा भी जा सकता है। यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स एक चीज़ तो है जो कार्ड्स बता रहे हैं कि ये नो कांटेक्ट कुछ भी हो, आपके पर्सन को भी खुश रहने नहीं दे रहा, या फिर इन्हें भी किसी तरह की खुशी नहीं पहुँचा रहा। वो बात और है कि ये पर्सन यहाँ पर दिखाने को, अपने आप से यही दिखा रहे हैं कि अपनी लाइफ में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, उन सभी चीज़ों को लेकर इनके पास सारे सोर्सेज हैं, सारी ज़रूरतें हैं। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स ये चीज़ें क्लियरली देख पा रही हूँ, और इनके सराउंडिंग कार्ड्स को देखकर, कि नहीं, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ भी हो, सब चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। और वही चीज़ें जो भी सही नहीं है, उनके पीछे कहीं ना कहीं डिवाइन का यहाँ पर पूरा का पूरा हाथ है व्यूअर्स। देखो, सबसे पहले यही एनर्जी आप देखिएगा कि आपके पर्सन ने ना, कुछ भी हो, बाहर से खुद को कंट्रोल कर रखा है, कंट्रोल दिखाने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है। और ये यही दिखा रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों से इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। पर सच क्या है, अंदर से ये पर्सन रो रहे हैं, क्योंकि अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं। इनकी लाइफ में जो तूफान है ना, वो चिल्लाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे इनके अंदर जमा होता जा रहा है, इनकी सांस रोकता जा रहा है, और फिर एक दिन ये डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर फटकर सब कुछ उड़ाता हुआ आपको भी दिखाई देगा या निकल जाएगा। तो यहाँ पर अभी आपके पर्सन अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत साइलेंटली। लेकिन ये खामोशी जो है ना, तूफान आने की पहले की खामोशी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, इनकी सोच में। आपकी वजह से नहीं, बल्कि ये आपकी कमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये उदासी, ये दर्द इस इंसान का यहाँ पर बन रहा है, उस चीज़ को यहाँ पर देखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स, आपके पर्सन ना, कुछ भी हो, अपने इमोशंस पर अब ज़्यादा वक्त तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी ये अपने आप से चुप है, अपना वही शो ऑफ वाली दुनिया में अपने आप को रख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा वक्त की ये शांति अब नहीं रह गई है, ऐसा डिवाइन बता रही है।
कार्ड यहाँ पर ये चीज़ें भी बता रहे हैं कि जैसे इस इंसान को ना आप पर ट्रस्ट इश्यूज थे, आप पे ये पर्सन व्यूअर्स भरोसा नहीं कर पाए, आप इनके लिए कितना कुछ करते रहे, जो भी चीज़ें करते रहे ना कहीं ये बाहरी लोगों से प्रभावित होकर, बाहरी लोगों की बातों में आकर ना आप पर ये ट्रस्ट कभी भी बिल्ड नहीं कर पाए। लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैं इस इंसान की एनर्जी में एक रियलाइजेशंस देख पा रही हूँ। यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन को अचानक बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर एहसास हो रहा है कि आपने जो चुप्पी चुनी है, आप जो साइलेंस हुए हो, उसके पीछे क्या रीज़न बन रहा है, ठीक है? आपकी मौजूदगी से इन्हें आराम था, एक अकेलापन जो आज में है, उदासी जो आज में है, वो तब नहीं थी। आपकी बातों से क्योंकि इन्हें सुकून मिलता था, तो अकेलापन तो होने का सवाल ही नहीं उठता। आपकी ऊर्जा से बैलेंस था, तो उदास होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। और जब ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से वैनिश होते हुए, गायब होते हुए पा रहे हैं ना, तभी इन्हें समझ में आ रहा है कि तूफ़ान जो भी है ना, वो बाहर नहीं है। जो जैसे आप पे ट्रस्ट ना करके वहाँ पर तूफ़ान बनाए रखते थे, उसको तूफ़ान मानते थे, वो तूफ़ान बेसिकली इनके खुद के भीतर है। तो एक रियलाइज़ेशंस के मोड पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को यहाँ पर खड़ा पा रहे हैं कि इन्होंने आप पर यकीन ना करके, बाहरी लोगों से प्रभावित होकर, बाहरी चीज़ों को देखकर ये इन्होंने अपने अंदर क्या चल रहा है ना, अपने अंदर ये कब खाली हो गए, एकदम ब्लैंक हो गए, इन्होंने इस चीज़ को पहचाना ही नहीं, समझा ही नहीं। तो वो सभी रियलाइजेशंस का फेज़ व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हिट कर रहा है। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इस इंसान की लाइफ एक ब्रेकिंग पॉइंट के बहुत करीब है। चाहे ये इनका कैरियर हो, ठीक है, यानी कि इन्हें किसी भी कैरियर को लेकर सोर्सेज नहीं मिल रहे हों, हद से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हो रहे हों, या फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ वो रिश्ते, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कोई लवर, कोई एक्स, कोई भी हो सकता है, फिर चाहे उसके साथ इनके रिश्ते ही क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पर इनकी फैमिली सिचुएशंस या फिर ये जो आसपास की चीज़ें हैं उनको देख कर ना इनकी मेंटल स्टेज भी एकदम ठीक नहीं दिख रही, एकदम बैलेंस नहीं दिख रही। जो इंसान सबके होने के बावजूद भी उदास है, अकेलेपन का एहसास फील कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा डेफ़िनिटली बाहरी जो सिचुएशन है ना, वो इस इंसान की बिल्कुल भी इनके फ़ेवर में नहीं चल रही, या उसको ये अपने फ़ेवर में बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। कुछ ऐसा इनकी ज़िंदगी में डेफ़िनिटली व्यूअर्स हुआ है जो इन्हें आपकी तरफ धकेल रहा है, जो इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपके ना होने का इन्हें सब कुछ यहाँ पर एहसास दिला रहा है। जैसे कि होता है ना कि आटे, चीनी, दाल भाव का भाव समझ में आ गया, ठीक है? यहाँ पे यूनिवर्स इनसे कह रही हो जैसे तुमने बहुत दूरी बनाई, अब ये दूरी तुम्हें दर्द बनकर लौटेंगी। तो एक ऐसा एहसास इस इंसान का है जहाँ पर इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे सोचने की, समझने की शक्ति ही इनकी यहाँ पर व्यूअर्स ख़त्म होती जा रही है। वो सोचने की, समझने की शक्ति जो कभी एक वक़्त पे ये पर्सन व्यूअर्स आप पर भरोसा ना करके आप पर उँगली उठा रहे थे। ठीक है, फिर चाहे किसी भी वे में, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ क्योंकि देखो ट्रस्ट इश्यूज ना हर किसी के केस में अलग अलग वे में वेरी करते हैं। तो ट्रस्ट जो नहीं करा ना, अब वही चीज़ें इन्हें अपनी ज़िंदगी में दर्द बनकर लौटती हुई यहाँ पर महसूस हो रही हैं। तो और चीज़ें मैं आपको देख कर बताती हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं और आपने अभी तक ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा। और जो मेरे व्यूअर्स पहले से ही यहाँ पर सब्सक्राइब करे हुए हैं, आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए ऐसा कौन सा साइलेंट स्टॉर्म है जो व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए जो चल रहा है। डिवाइन क्वीन ऑफ वैंड्स एंड आपका दी मून। ओहो, ठीक है। तो यहाँ पर व्यूअर्स देखो राशियाँ सभी हो गई हैं। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ जिस थर्ड पार्टी में ये पर्सन है ना कहीं ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन उनके गुलाम बनकर रह गए हैं, उनकी उंगलियों की कठपुतली बनकर रह गए हैं।
और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस थर्ड पार्टी जिसके सीने में दिल नहीं है, जो एकदम निडर है ना, आपके पर्सन उसके साथ एक डर में, एक खौफ में यहाँ पर रह रहे हैं। फिर चाहे वो थर्ड पार्टी इन्हें किसी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके या इन पर कोई ब्लैक मैजिक करके ही क्यों ना इन्हें अपने कंट्रोल में ले रही हो, लेकिन आपके पर्सन को इस वक्त में यहाँ पर काफी ज्यादा थर्ड पार्टी का डर यहाँ पर सता रहा है, जिस डर के चलते ना दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज तो इस थर्ड पार्टी का वो आईना देख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं जिसको आप जानते हो, जिसको आपने पहचान लिया, ठीक है। और दूसरी चीज, इस सिचुएशन में इस इंसान को आपकी कमी खल रही है, आपके होने ना होने का इन्हें फर्क पड़ रहा है। तो दो चीजें इस थर्ड पार्टी के इस एटीट्यूड, इस बिहेवियर की वजह से इस इंसान के दिल में एग्जिस्ट कर रही हैं, जो इन्हें सबसे बड़े डर की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी के उस डार्क साइड को देखा जिसको पॉसिबिलिटीज है कि जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं मुझे, उन्होंने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स इस वक्त में जो सबसे बड़े डर में है ना, वो ये कि ये जो थर्ड पार्टी है ये जैसे पहले थी वैसी नहीं रही, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कमजोर करा और खुद को इसने अपने आप को इस सिचुएशन में रखकर मजबूत कर लिया। इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ाया और इन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खामोशियां दे दी, मतलब पूरी तरह से ब्लैंक करके छोड़ दिया। तो ये आपके पार्टनर के लिए सबसे बड़ा झटका है और इस झटके के तौर पर ही ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को थर्ड पार्टी में रख कर भी, थर्ड पार्टी के साथ होकर भी यहाँ पर ना अकेला पा रहे हैं। और वो तूफान इन्हें अपनी जिंदगी में महसूस हो रहा है, जो तूफान शायद एक वक्त पे आप इन्हें समझा रहे थे कि भाई मत जाओ। इस तूफान से व्यूअर्स ये पर्सन इतने ब्लैंक हुए हुए हैं कि इन्हें ये लग रहा है कि शायद ना ये इस तूफान में कहीं खो जाएंगे, कहीं मतलब एक होता है ना पीछे रह जाएंगे और शायद आपके पास कभी आ नहीं पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा डर इस इंसान के दिल में व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, ट्रस्ट के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो इनके दिल में ना अब बस एक चीज़ ज़्यादा चल रही है व्यूवर्स कि किसी तरह से ना यहाँ पर जो इन्होंने आपका दिल दुखाया थर्ड पार्टी की वजह से, जो इन्होंने आपको अकेला करा, जो हालांकि अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में एज अ कर्मा रिटर्न होता हुआ पा रहा है ना, तो यहाँ पर वो चीज़ें किसी तरह से सही हो जाएं। यानी कि या तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से खींच कर ले आए या आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से यहाँ पर खींच कर ले आओ। आप इन पर फिर से वो भरोसा करने लगो जो भरोसा यहाँ पर ना व्यूअर्स बेसिकली टूट गया था, या इस इंसान ने तोड़ दिया था, या इस इंसान ने आप पर करा नहीं था। इस थर्ड पार्टी के इस इंटेंशंस को देखकर, इस बिहेवियर को देखकर, कुछ भी हो व्यूअर्स, आपके पर्सन इस चीज़ को रियलाइज कर पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी का असल में सच क्या है। तो यहाँ पर ये पर्सन उस सच को जितना जान पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान का दिल आप पर यकीन करने का और इस थर्ड पार्टी से इनका यकीन यहाँ पर उठता जा रहा है, वो ये स्थिति इनकी बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आइसोलेशन के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शंस क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखो वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग में है, चुप भले हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से रो रहे हैं अपने उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को, या आपके उस प्यार को, उस डिवोशंस को याद करके जो आप कभी एक वक्त पे इस रिश्ते में दे रहे थे, ठीक है। आपका वो मैच्योर लव, आपका वो डिवोशंस, आपका वो वक्त, आपकी वो केयर, आपका वो परवाह करना, वो सभी चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान के दिल से बस एक ही आवाज़ यहाँ पर लेकर आ रही है, उठा रही है कि अब इन्हें आपको खोने का रिग्रेट है और इस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने का इन्हें डर है, ठीक है। आपके बिना इनकी ज़िंदगी बिल्कुल खाली है और इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से यहाँ पर हेल है। तो ये सभी चीज़ों को व्यूअर्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और चांसेस ये भी बन रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इन्हें थोड़ा सा ना सोचने की भी बीमारी है, ओवर थिंकिंग ये करते भी हैं और अब कुछ हालात भी कुछ इनके फेवर में नहीं चल रहे हैं जो इन्हें ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ये ओवर थिंकिंग कुछ भी हो व्यूअर्स, इस इंसान को आपकी याद बेहद ज़्यादा दिला रही है। सोर्सेज के मामले में बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए।
7 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो व्यूअर्स, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल मोड में है, सोचा बहुत जा रहा है, ओवर थिंक बहुत करी जा रही है। अकेले में रहकर ये पर्सन किस चीज़ पर काम करे, किस तरह से कौन से सोर्सेज इकट्ठे करे, जिससे ये अल्टीमेटली ना आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में उसी तरह से लेकर आ पाए, बना पाए, क्रिएट कर पाए जिस तरह से पहले थे। यानी कि इन सब चीज़ों में एक आइडिया इस इंसान को इतना भी तो मिल रहा है ना व्यूअर्स, कि थर्ड पार्टी जब अपने आप को बदल सकती है या थर्ड पार्टी यहाँ पर अपने आप को बदली है, तो इन सब चीज़ों ने, इन बुरे वक्त ने आपको भी काफ़ी हद तक बदला होगा। ये नेचुरली आपके अंदर बदलाव आया होगा और अब इनका आपको उसी तरह से देखना, उसी तरह से तराशना, उसी तरह से फिर से इमेजिन करना, थोड़ा सा इनको अपने आप से ना ये लग रहा है कि उस चीज़ के लिए इन्होंने बहुत लेट कर दिया। भले ये पर्सन व्यूअर्स देखो बाहर से शांत है, लेकिन अंदर से एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सोर्सेज ये पर्सन व्यूअर्स इकट्ठा कर रहे हैं, और जब इन्हें नहीं मिल रहा, जब ये इसका कहीं अंत नज़र नहीं आ रहा, तो यही चीज़ें इनके लिए भारी होती जा रही हैं। इन्हें ऐसा लगता जा रहा है कि आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, आप अब पहले जैसे नहीं रहे हो, और शायद इस बार ये आपको रोक भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा डर, एक ऐसी घबराहट इन्हें अपने दिल में यहाँ पर डेवलप होती हुई फील हो रही है कि बात अब इनके हाथों से यहाँ पर निकल गई है। ठीक है, हालांकि अपने सरफेस एरिया पर व्यूअर्स ये पर्सन ना यहाँ पर बेहद ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं सोर्सेस को कलेक्ट करने की, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर जो है ना वो इस इंसान का इन पर ज़्यादा हावी हो रहा है, ये इनकी एनर्जीज बन रही है। सेलिब्रेशंस के मामले में बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स इस थर्ड पार्टी को लेकर अब क्या बन रही है डिवाइन। 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी को देखो आपके पर्सन से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपनी खुशियों से मतलब है, अपनी मेटेरियलिस्टिक विशेस से मतलब है जो फुलफिल होनी चाहिए। तो थर्ड पार्टी को जितना अब आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपनी लाइफ में इंगेज होती हुई, अपनी लाइफ में बिजी होती हुई, अपने काम से मतलब रखती हुई इन्हें नज़र आ रही है। और यही चीज़ें आपके पर्सन को दिल ही दिल में ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कसमसाहट पैदा करवा रही हैं। ये वो एहसास है व्यूअर्स इस इंसान का जहाँ पर ना ये अपने आप से ही जैसे बोल रहे हो कि काश उस दिन इस थर्ड पार्टी को समझ पाते, और या फिर ये आपको समझ पाते। काश मैंने उस दिन इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर अपनी ईगो को नहीं, आपको प्रायोरिटी दी होती। काश मैंने उसको रोक लिया होता, या मैं खुद रुक गया होता या रुक गई होती। तो इनके दिल में ना इस थर्ड पार्टी के इस एटीट्यूड को देखकर, थर्ड पार्टी के इस तरह से ना अपने काम से मतलब रखते हुए देखकर इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिल रहा है, और ये मान रहे हैं इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना इन्होंने आपको समझने में, थर्ड पार्टी को समझने में बहुत देर कर दी है। तो ऐसी फीलिंग व्यूअर्स अब आपके पर्सन की इस थर्ड पार्टी को लेकर भी और आपको लेकर भी बन रही है। अलोननेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। द फूल एंड जस्टिस। तो यहाँ पर एक्वेरियस और आपका लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर ना आपके पर्सन अपने आप को एक ऐसी क्रॉस रोड पर खड़ा पा रहे हैं जहाँ पर एक तरफ तो इस थर्ड पार्टी की चालें, थर्ड पार्टी का ईगो, थर्ड पार्टी ने जो भी जिस भी तरह से आपके पर्सन को एकदम मेंटली खाली कर दिया है वो है, तो दूसरी तरफ इन्हें आपके लिए न्याय, इस रिश्ते के लिए न्याय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी की वजह से व्यूअर्स ये आज पहली बार अपने आप को हारने वाली एनर्जी में, हारने वाली सिचुएशंस में पा रहे हैं, क्योंकि ये वापसी चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते को न्याय दिलाना चाहते हैं। लेकिन इन्हें डर यहाँ पर ये लग रहा है कि ये आपको रोक नहीं पा रहे, तो इस रिश्ते को कैसे न्याय दिला पाएंगे। अगर आप मना कर दे तो, अगर आप किसी और रिश्ते में इंटरेस्टेड हो तो, अगर इस बार आपको इन्होंने खो दिया तो, या अब की बार आप किसी भी कॉस्ट पे इस इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखे तो यही वजह है व्यूअर्स कि अभी तक कदम इनके थ्रू उठाया नहीं जा रहा, लेकिन दिल से ये पर्सन व्यूअर्स पूरी तरह से आपकी तरफ अपने आप को बढ़ा हुआ मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर
ये पर्सन इस थर्ड पार्टी में रहकर तो अकेले रहने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी व्यूअर्स यहाँ पर ले चुके हैं। तो व्हाट दे वांट टू डू नाउ, ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना, आपके साथ के रिश्ते को न्याय देना। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सौरों के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो एक्सेप्टेंस मोड में ये पर्सन है कि जिन लोगों में है ना, वो पर्सन, वो लोग, वो रिश्ते सिर्फ दिखावटी हैं, सिर्फ बाहरी तौर पर ऐसे दिख रहे हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा ये अपनी लाइफ में खुश हैं, स्टेबल हैं, या मेटेरियलिस्टिक वे में काफ़ी ज़्यादा फुलफिल है, लेकिन असल मायने में सच यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर ये दर्द इस इंसान को आपकी अब्सेंस को महसूस करा रहा है, और ये अब्सेंस इस इंसान के लिए एक सज़ा, एक पनिशमेंट यहाँ पर बन चुकी है। आज अगर आपके पर्सन की सिचुएशन को, इनकी लाइफ को सही तरीके से पढ़ा जाए ना, तो लोग हैं, काम है, पैसा है, दिखावा है, लेकिन दिल से यहाँ पर ये पर्सन पूरी तरह से खाली है। दिल में यहाँ पर दर्द है, इन्हें वो सुकून, वो बिलोंगिंग, वो गर्माहट कहीं नहीं मिल रही जो सिर्फ इन्हें आपसे मिलती थी। तो आपकी एब्सेंस इस तरह से इस इंसान के लिए व्यूअर्स यहाँ पर एक सज़ा, एक पनिशमेंट बनती जा रही है। तो ये फीलिंग इनकी है। देखिएगा, बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड यहाँ पर ये साफ बता रहा है कि इनकी रातें ना अब पहले जैसी नहीं रही हैं। ठीक है, इनका वक्त अब पहले जैसा नहीं रहा है। आप इनका कंफर्ट जोन बन चुके हो अब। ठीक है, पहले भी थे, लेकिन पहले ये ट्रस्ट इश्यूज के चलते उसे मान नहीं रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आप इनकी हीलिंग हो, बन गए हो। आप इनके लिए वो इंसान हो जिसे कभी एक वक्त पे हल्के में ले रहे थे, और अब जब आप अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो, अपनी लाइफ में चमक रहे हो, तो ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने की चाह रखने के बावजूद भी बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें आएंगी कि मेरी लाइफ में चमक को देखकर, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा देखकर, स्टेबल देखकर अब ये मेरी ज़िंदगी में लौट कर आना चाह रही है, या आना चाह रहा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स अभी पर्सन आपको चाह कर भी वापस पा नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति में ये पर्सन व्यूअर्स पूरी तरह से फंस कर रह गए हैं, और इसी रीज़न के चलते मैं एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ उस पर्सन की व्यूअर्स, कि अब ये पर्सन ना व्यूअर्स अपने आप से ज़्यादा बात कर रहे हैं। ठीक है, एज एन आपका बदलना, आपका मजबूत होना, इन्हें ऐसा फील करा रहा है जैसे मानो कि ये इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से पलट गई, उलट गई। ठीक है, चलिए ये देखते हैं सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप से या लोगों से क्या बोलते फिर रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं, या क्या कहते फिर रहे हैं अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से। अब यू आर ट्रिगर्ड मी, तो अब ये पर्सन ना व्यूअर्स अपने आप से ये ज़्यादा कह रहे हैं कि अब आपकी यादें, आपकी सच्चाई या आपके आगे बढ़ना, ये सभी चीज़ें ना इन्हें ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, आई कांट टेक इट एनी मोर, और ये एक ऐसा दर्द है जिसको ये और ज़्यादा सह नहीं पा रहे, और ज़्यादा इस दर्द को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये मैसेज इनका आपके लिए है। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। आपसे ये कहना चाह रहे हैं अगर इनसे हो सका अपने अतीत में लौटना, तो ये डेफिनेटली अब जो चीज़ों को इन्होंने तब उस वक्त पे जिस तरह से डील करा था, अभी उसको डिफरेंट तरीके से यहाँ पर डील करेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर। इवन इन्हें खुद को भी ये चीज़ें आ रही हैं जो ये अपने आप से ज़्यादा बोलते फिर रहे हैं कि भाई शायद जो ये आपको दे रहे थे, जो ये आपके साथ कर रहे थे, वो आप एक्चुअली में डिज़र्व करते भी नहीं थे। आप कुछ अच्छा बेहतर डिज़र्व करते थे, और अब ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ना आपको वो चीज़ें मिले जो आप एक्चुअली में डिजर्व नहीं करते हो। थर्ड पार्टी को लेकर आपसे क्या, अपने आप से क्या, ये यही बोलते फिर रहे हैं व्यूअर्स कि थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करना जानती है। थर्ड पार्टी ने पहले भी ड्रामा करा, और अब भी वो किसी भी कॉस्ट पर ड्रामा करने से पीछे नहीं हटेगी। ये बात कर रहे हैं अपने आप से, कह रहे हैं अपने आप से कि अब इनके पास रातों को रोने के सिवा
और कोई ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं रहा, कोई और रास्ता भी अब इनके पास नहीं रहा। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, और अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझने की, अपने आप को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें यहाँ पर डर लग रहा है कि आप इन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। ये पर्सन व्यूअर्स आपको पीछे मुड़ मुड़ कर लगातार देख रहे हैं, लेकिन इन्हें ये डर लग रहा है कि पीछे चलने पर कहीं ऐसा ना हो कि जो कांटे इन्होंने बिछाए थे, जिस तरह से इन्होंने आपके साथ व्यवहार करा था, सेम वो कांटे इनके पैरों में चुभ जाए। और एक्चुअली में चुभ भी रहे हैं यहाँ पर। कुछ भी हो व्यूअर्स कि एक साइलेंट स्टॉर्म तो इस इंसान की ज़िंदगी में चल ही रहा है, जो बेसिकली साइलेंट भी इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन ना आपके सामने नहीं बोल रहा है, वो चीज़ें आपके सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन ये अपने आप से इन चीज़ों को डेफिनेटली फॉर श्योर व्यूअर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, देखती हूँ इन सभी चीज़ों के रिगार्ड अब यूनिवर्स डिवाइन आपसे इस कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाह रही है, आपको क्या समझाया जा रहा है इस कनेक्शन को लेकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। रिकंसिडर, परफेक्ट टाइमिंग, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स इन द नियर फ्यूचर। आपसे ना डिवाइन के थ्रू ये बोला जा रहा है, जब आप चीज़ों को रिकंसिडर करके देखोगे ना, जब आप चीज़ों को, रिश्ते को, इंसान को, सबको रिकंसिडर करके देखोगे, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मेरा बुरा वक्त अब नहीं चल रहा। हाँ, मेरा बुरा वक्त तब ज़रूर से चल रहा होता या चलता जब मैं इस इंसान के पास थी या था, जहाँ पर ये पर्सन मेरे पे ना तो भरोसा कर रहा था या कर रही थी, ना करना चाह रहा था। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये चीज़ें आपको अपनी सिचुएशन को फिर से रिकंसिडर करके ही समझ में आएगी। और जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही है ना, आपको डेफिनेटली इस चीज़ को कोई और समझाएगा, और यहाँ पर ये चीज़ें बहुत जल्द आपको पता चलेंगी। आपके मुँह से खुद ये बात निकलेगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एक मैसेज के तौर पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिए, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।